सभी किसान भाइयों ने आज भाई अपना चर्चा का विषय है गोबर की खाद यानी कि बायो खाद, कुरड़ी की खाद का सही प्रयोग और सही इस्तेमाल। अब जैसे देख सकें ये खेत में पूरे में भाई ने गोबर की खाद डालने लग गया और 4 से 5 दिन हो गए तकरीबन ये कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला। क्योंकि जिस प्रकार से भाई कुरड़ी की खाद को डाल रहा उसका तरीका तो बहुत अच्छा डालने का, पर टाइमिंग गलत है भाई। टाइमिंग का मतलब क्या, आके आज के टाइम में टेम्परेचर है 40 से 42 43 44 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा, तो होगा क्या इससे, जब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान से ऊपर जाएगा, यानी कि जो इसने वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, बायो खाद बोलते हैं और अपनी देसी भाषा में गोबर का या कुरड़ी की खाद बोलते हैं। इस खाद का प्रयोग जब हम खेत में करेंगे तो इसमें टेम्परेचर को सहन करने की 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तक की क्षमता हो, तो उससे नुकसान क्या होगा। जैसे इस भाई ने खेत में डाल दिया गोबर का खाद अच्छा बिल्कुल काली है, कोई दिक्कत नहीं है, तो टेम्परेचर चल रहा ज़्यादा आई, तो उसके कारण क्या होगा, जो लुएं चल रही है टेम्परेचर ज़्यादा हैवी है, तो उसमें जितने भी सूक्ष्म जीवाणु इसके अंदर है, जो मित्र कीट हैं किसान के लिए, जो ज़मीन में पैदावार की ताकत बढ़ाओगे, क्षमता बढ़ाओगे, उपजाऊ शक्ति बढ़ाओगे, वो लुओं के कारण टेम्परेचर ज़्यादा हाई होने के कारण वो नष्ट हो जाए। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे मत किया करो। जैसे अब ये खाद डाल दिया, हो सके तो उसी टाइम जस्ट उसमें टिलरिंग करो भाई, 1 बार 2 बार टिलर निकाल दो और साथ के साथ में पानी छोड़ दो भाई। पानी छोड़ने से क्या होगा, जितने भी इसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु हैं वो सारे जमीन के अंदर चले जाओगे और फिर मतलब हमारा खाद भरपूर 100 का 100% काम करेगा भाई। इस अवस्था में अगर टिलरिंग ना करें और पानी ना लगाओ समय पर, तो ये एक किस्म से नु मान लो आप सूखी राख सूख जाएगा यो। और जो इसमें लाभदायक जीवाणु हैं, जैसे दही में हम अपनी आंखों से नंगी आंखों से देख नहीं सकते, दही में जैसे सूक्ष्म जीवाणु हैं, वैसे ही इस बायो खाद में, ऑर्गेनिक खाद में, गोबर की खाद में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर हैवी होने के कारण नष्ट हो जाए। तो इसका सबसे बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीका यही है भाई, सभी किसान भाई जब भी खाद डालो तो उसमें समय पर पानी लगाओ और टिलरिंग करो। इसके साथ में अगर किसी भाई का ज़्यादा दिक्कत है, सोडियम की मात्रा है, रेत रण की ज़मीन है ज़्यादा, और ज़मीन को और ज़्यादा उपजाऊ या ताकत बढ़ाना देना चाहे, तो इसमें कई किसान भाइयों को जैसे हमने एडवाइस दी है, साथ में 5 से 10 बैग जिप्सम में जो दानेदार DAP टाइप में है वो भी ले सके हैं। या फिर कई किसान भाइयों का हमने ट्रायल करवाया जिसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए हैं। 50 किलो 1 एकड़ में, जैसे अब ये खाद डाल दिया, 50 किलो सरसों की खड़ या फिर 50 से 100 किलो नीम की खड़, वो भी साथ में मिलाकर डाल सका। टिलरिंग करके पानी दे दो भाई। सरसों की खड़ इसके साथ में मिलकर कॉम्बिनेशन में आकर जिंक की, आयरन की, फोलिक एसिड की, अमीनो एसिड, इनकी सभी की मात्रा पूरी करेगी। तो अलग से आपने फुटाव का यानी जैसे माइक्रो राजा वगैरह वो भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरा, जैसे नीम की खड़ी हम 50 से 100 किलो डालेंगे, तो जो किसान की फसल के जो नष्ट करने वाले कीट हैं, फसल को जो मतलब दुष्परिणाम दें और नुकसान करें जो, तो उन कीटों से भी मदद करेगी हमला करने में। जब भी वो कीट हमला करेंगे फसल पर, तो नीम की खड़ी के कारण वो इतना अटैक नहीं कर पाओगे, जिससे आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे भाई। तो सभी किसान भाई आता मेरी रिक्वेस्ट है भाई, जब भी आप खेत में खाद का प्रयोग करो तो भाई साथ के साथ में जितना जल्दी हो सके टिलरिंग करके पानी लगाओ। 1 से 2 बार, 2 बार पानी दे दिया, 2 बार टिलरिंग कर दी, तो आपने बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। जिन किसान भाइयों को मेरी सलाह, मेरा सुझाव अच्छा लगे भाई, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से मुझसे कुछ भी पूछ सकें। सभी किसान भाइयों ने राम राम।